कूड़े के ढेर पर खड़ा ये बच्चा अपने पिता के साथ ही कूड़ा चुन रहा है। हमने बात की उसके पिता से और समझाया। पिता तैयार हो गए बेटे को स्कूल भेजने के लिए। सरकार, आपसे कुछ कहना है। जिस देश में सामर्थ्य वाले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस देश में सर्व शिक्षा अभियान को चलाकर आपने काम तो अच्छा किया, पर वो अभियान चल सके इसके लिए लाजमी है संवाद इनके माँ बाप से। पर कौन जाता है इन तंग गलियों में? कोई नहीं। हम तो जाएंगे। गुजरती रेलगाड़ी के बगल में एक छोटी सी बच्ची, कंधे पे स्कूल बैग, हमें हौसला देता है और आगे और आगे और आगे चलते जाने का, क्योंकि हम जानते हैं संवाद ही सर्व शिक्षा अभियान को सार्थक बना सकता है। अन्यथा आप यानी सरकार तो सिर्फ इस अभियान को कागज़ पर सफल बनाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। ये सब कुछ दिखाने का एकमात्र कारण है सरकार पूछे और समाज जागे। वो मजदूर जो पलायन के शिकार हैं, शहर में आलीशान घर बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, पर अफसोस अपना घर नहीं बना पाते। उनके बच्चों को महज सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं या आधार कार्ड नहीं, स्कूल उनका दाखिला नहीं लेता। सरकारी इन कागजी पेचीदगियों में मजदूर का बच्चा कागज से दूर हो जाता है। इस बच्चे की घटना सुनाता हूँ आपको। शाम के वक्त किसी काम से निकला था। देखा एक खंडर नुमा मकान के आगे चूल्हे जल रहे थे। मजदूर अपने परिवार के साथ दिन भर की थकान, रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पास में उनके बच्चे धूल में खेल रहे थे। चला गया उनके पास, शुरू किया संवाद। पहले तो वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं एक जगह, आज यहाँ कल वहाँ। मैंने उनसे बात की। बात मतलब संवाद। फिर वो तैयार हो गए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने कहा सुबह आऊँगा। गया भी मैं उनके पास। फिर लेकर उनको स्कूल गया। स्कूल में प्रिंसिपल ने मुझे क्लास टीचर के पास भेज दिया। फिर क्लास टीचर ने प्रिंसिपल के पास। 2-3 दफ़ा हुआ ये, महज इसीलिए क्योंकि उस मजदूर माँ बाप के पास आधार कार्ड तो था, पर बच्चे का आधार कार्ड गांव में था। माँ गिड़गिड़ाती रही, हम 10 दिन में अपने गांव झांसी के पास है कहीं, वहाँ से बच्चे का आधार कार्ड ले आएंगे, जन्म पत्री ले आएंगे। पर करमपुरा स्थित MCDHI ब्लॉक स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल ने एक न सुनी। मैंने आग्रह भी किया, आप बच्चे का एडमिशन न ले, 5-7 दिन यूं ही बैठा ले। उन्होंने कहा, ऊपर के अफसरों को क्या जवाब देंगे। मैं स्कूल से वापस आ गया। 1 घंटे बाद वो मजदूर माँ मेरे पास सोच इंडिया में आई। बोली, सर जी हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, बाद में ही जब गांव जाएंगे लाएंगे, फिर देखेंगे स्कूल वाले एडमिशन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बच्चों को शिक्षालय में रख लेना। हमने कहा, आप अपने बच्चों को लेके आओ। वो मजदूर माँ बच्चे लेने गई जहाँ वो मजदूरी कर रही थी, किसी का घर बना रही थी। सीढ़ियों से नीचे लाते वक्त बच्चा गिर गया, काफ़ी चोट आई, सर फट गया। सरकार सुनिए ना, सिर्फ मजदूर दिवस मनाकर क्या ही हासिल कर लेंगे। मजदूर तो सिर्फ मानो मरने के लिए बने हैं। भारती, ये भी एक मजदूर की कहानी है। बत्ती पर अपने पिता के साथ नकाब में चेहरा ढकी ये लड़की हमें मजदूरी करती ही मिली, वो भी सरकारी काम में। हमने वहाँ भी लड़ाई लड़ी। आज वो बच्ची शिक्षालय में है। देखिए ना, 12 साल की ये भारती ने आज तक स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा है। शिक्षालय आने के बाद भारती का चेहरा देखिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये देश स्लोगन से बाहर आएगा कभी? माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली आपसे ये सवाल करती है। आपने ही कहा था ना, ये बत्ती पर भीख मांगता बचपन कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए इनका ये हाल है। आप इनके लिए भवन बनाएंगे और न जाने क्या क्या आपने ही कहा था। तब तक क्या? और समाज आपसे भी सवाल है। बत्ती पर हाथ फैलाए बचपन के लिए बटुआ खोलना बहुत आसान है,
दरकार है इनको गले लगाने की। हमने लगाया है, यकीन मानिए आप गले लगाइए, ये गले नहीं पड़ेंगे। आपने अपने गमले में गुलाब तो लगाया होगा, ये भी गुलाब हैं, बस फ़र्क कितना है कि इन्हें गमले की नहीं गले की दरकार है। और आखिरी में समाज आपसे कुछ कहना है। अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा, क्या बच्चे में कोई फ़र्क है? अगर नहीं तो आइए ना, साथ दीजिए ना, इन बच्चों को गले लगाते हैं। सरकार को तो हम अनवरत आईना दिखाते रहेंगे। सरकार सुविधा तो देती है पर सुध लेना भूल जाती है, जिसका साक्षात प्रमाण है ये दृश्य। सरकार देखिए ना आपके स्कूल का क्या हाल है। और समाज आप भी देखें, हमारे स्कूल जाने पर स्कूल प्रशासन नाराज़ रहता है। हम स्कूल न जाते तो आपको ये सब दिख भी ना पाता। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हम अपनी अंतिम सांस तक इनकी बुनियादी शिक्षा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस समाज आप साथ दीजिए ना, बच्चे तो सबके हैं ना। देखिए ना, कल तक ये जो लाल बत्ती पर बेतरकीब ज़िंदगी जी रहे थे, बत्ती के नीचे खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, आज हमारे पास जो कुछ भी था हमने तो बस छत ही दिया है। देखिए ना कितनी सुकून की नींद सो रहे हैं ये। आइए ना, साथ दीजिए ना। बहुत बचपन को सुकून की नींद की तलाश है। आइए ना, उनके कंधों पे स्कूल की बैग लगाते हैं। कुछ भी करेंगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा। प्रणाम।